जिन शासन के महान तपस्वी, परम समता के धारक ऐसे खंदक मुनि एक बार वो किसी नगर में प्रवेश कर रहे थे, तो वहां की रानी ने अपने झरोखों से उनको देखा और देखते साथ ही उनको याद आ गया कि ये तो मेरे संसारिक भाई है जिन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली थी। अब खंदक मुनि तपस्वी थे, उनकी कृश काया, दुबले पतले शरीर को देख करके, उनकी तपस्या को देख करके रानी की आंखों से आंसू आ गए। राजा ने देखा तो राजा को शक हुआ कि जरूर ये विवाह के पूर्व का कोई अनैतिक संबंध लगता है रानी के साथ में। तो उन्होंने रानी को बिना बताए अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाओ और उस मुनि की चमड़ी उतार करके मेरे सामने ले आओ। अब सारे सेवक गए, लेकिन खंदक मुनि तो ध्यान अवस्था में आसीन थे। अब सेवकों ने कहा कि राजा ने आज्ञा दी है कि आपके शरीर की चमड़ी उतार करके उनके पास ले जाएं। खंदक मुनि ने पूरे समता भावों के साथ, विनम्रता के साथ, ध्यान अवस्था में थे, कहा आपको जो उचित लगे वो कर लो। और वो सेवक एक एक करके उनके शरीर से चमड़ी उतारते गए और खंदक मुनि परम समता भावों के साथ असहनीय पीड़ा को सहन करते गए, आत्म भावों में जाकर के स्थिर हो गए, अपनी काया से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया और समता भावों से सहते एक तरफ उनकी चमड़ी उतरती रही और सारे कर्मों का क्षय होता गया और उसी क्षण उनको केवल ज्ञान भी प्राप्त हो गया। और चूंकि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, इसलिए वो मोक्ष भी पधार गए। बाद में उनके वस्त्र लहूलुहान वहां पर पड़े थे और जब राजा को इस सच्चाई का पता चला तो राजा और रानी दोनों की आंखों में केवल पश्चाताप के आंसू थे।